ठाकुर जी ने अंक में भर लिया। बलराम जी खूब रोए, रोते 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 स्थिति हुई कि मैया मैया कह के रोने। ठाकुर जी संयोग वियोग अपने माता पिता को भी दे रहे। 11 वर्ष 56 दिन की आयु है ठाकुर जी की। और ठाकुर जी की बात सुनकर के ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को आश्वासन दियो, मैं परसों आ जाऊंगा, मुझको जान दो। ब्रजवासियों ने हां नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा। बोले हां कैसे कह दें, हमारा प्रेम कैसा कि हम हां कह दें, अपने लाला को भेज दें मथुरा। और ना कहें तो हमारी ना कहवे ते लाला को श्रम है जाएगो। ब्रजवासियों ने कुछ नहीं कहा, मौन रहे। प्रातः काल का समय हुआ। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को प्रणाम करके, किशोरी जी को प्रणाम करके रथ पर आरूढ़ हो गए, मथुरा को प्रस्थान करने लगे। यशोदा मैया की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई। ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। मथुरा में जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। महादेव के द्वारा दिया गया धनुष कंस के पास जो था उसका भंजन किया। कंस ने ठाकुर जी के नेत्रों में देखा तो नेत्रों की पुतली में कंस को अपना चेहरा दिखा, और उसी चेहरे की पुतली में शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी का भान होने लगा। चतुर्भुज नारायण ही मेरे सामने हैं, ऐसी कंस को अनुभूति होने लगी। दोनों भुजाओं में भर करके आकाश में उठा करके कंस को नीचे पटक दिया, और 50 सिड्डी ऊपर से छलांग मार करके भगवान ने कंस के छाती पर पाद प्रहार करते हुए कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी को सब कंधे पर उठा करके नृत्य करने लगे। भगवान तुरंत कारागृह में गए और जाकर के देवकी और वसुदेव जी को आतुर देवकी मैया चित्र बनाती है ठाकुर जी का, मेरो लाला कैसो है। ठाकुर जी संयोग वियोग अपने माता पिता को भी दे रहे हैं। ये लीला है ठाकुर जी की। कहां यशोदा मैया को 11 वर्ष 56 दिन का संयोग दिया, तो 11 वर्ष बाद ऐसा वियोग दिया यशोदा मैया को। और देवकी मैया को जन्म लेते ही वियोग दे करके चले गए। 11 वर्ष 56 दिन तक का वियोग दिया, जो बालक की सबसे प्रिय अवस्था होती है। देवकी मैया ने तो वो देखी ही नहीं है ठाकुर जी की। आज जैसे ही कारागृह के दरवाजे खुले और ठाकुर जी आए, देवकी मैया कान लगा करके खड़ी है दीवार पे, ऊपर कहा है रो सुन रही है, आज लाला आयो है कंस को मारेगो। अरे जोर की शोर सुनाई दे रो, पतो ना कहा है रो ऊपर। इतने में कारागृह खुलने लगे, और जैसे ही प्रमुख कारागृह का दरवाजा खुला, भीतर प्रवेश किया। सांवरे सलोने नंद नंदन, पीतांबरी पहन रखी है, कमल जैसे कटाक्ष नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर मुस्कान मुख पर दिखाई दे रही है। ऐसी कांति देख करके देवकी मैया तो एक बार को मूर्छा में चली गई, फिर होश में आई और अपने लाला को अंक में भर लियो। बोले लाला तू मुझको वचन दे, अब कभी मुझ को छोड़ के नहीं जाएगा, अब तू सदा मेरे पास रहेगा। ठाकुर जी व्याकुल हो रहे हैं, मैं एक अपनी प्राण प्यारी मैया को छोड़ के आया हूं और अपनी जन्मदात्री मां के पास आया हूं। ठाकुर जी वचन दे रहे हैं, मैया मैं कभी नहीं जाऊंगा तो कुछ छोड़ के। ठाकुर जी कह तो देवकी मैया से रहे, पर मन में आ रही है काश में यशोदा मैया से भी हृदय लगा के ये बात कह पाता कि मैया मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। बहुत भाव भरे प्रसंग हैं बंधुओं ठाकुर जी के। भगवान ने अक्रूर जी को राज्य गद्दी पर बिठाया, स्वयं गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल से लौट करके आए, देवकी मैया ने ठाकुर जी के लिए थाल सजाया। तभी एक सखी आके बोली, अरे मैया कल लाला के लिए थाली ले जा रही? बोले हाँ। माखन तो धरो ही ना आपने? अरे मैं तो भूल ही गई, मेरे लाला को तो माखन बहुत प्रिय है। और माखन धर के जैसे ही लेके गई है मैया, लाला चल आजा भोजन पाएंगे, बहुत दिना में आयो, मेरो लाला 13 वर्ष को है कि आयो, आज पहली बार मेरे हाथ पे पावेगो। लाला बैठ जा, मैं अपने हाथन से पवाऊंगी आज तो को। ठाकुर जी बैठ गए, हाँ मैया पवाओ। जैसे ही थाली दिखाई ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने थाली देखी, और जैसे ही वहां में मक्खन रखो भयो देखो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी मौन हो गए, नेत्र बंद कर लिए अपने। यशोदा मैया दिखने लगी,
बलराम जी बगल में आकर के बैठे, ठाकुर जी ने अंक में भर लिया, बलराम जी खूब रोए। रोते 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 स्थिति हुई कि मैया मैया कह के रोने लगे। देव की मैया बोली, अरे लाला तू काय को रोवे, मैं यहीं तो हूं, मैं यहीं तो हूं। लेकिन बलराम जी बोले, मैया जी यशोदा मैया को याद कर रहे है। देव की मैया तो वहीं व्याकुल हो गई, चली गई वहां से, खूब रोई। बलराम जी समझा रहे हैं, लाला तू कहां कर है, देख मैया उदास है गई, तो इतने वर्षन बाद आयो ने मैया को सुख तो दे। बलराम जी से ठाकुर जी बोले, मैं कहा करूं भैया, मुझ को बहुत याद आवे ब्रजमंडल की। वसुदेव जी को पता चला तो उद्धव को भेजा, जाओ उद्धव तुम समझाओ कन्हैया को ऐसे नहीं रोया करे। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी के पास आए। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया को सुनैयो। उद्धव तू वृंदावन चलो जा और मेरी मैया से जाके तू मेरी बात कह दियो। तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया को सुनैयो। और मैया को जाके एक बात बता दी, उद्धव मैया सवेरे पतो कहा करे, मुंह को नहवावे ना है। उद्धव तो पतो मेरी यशोदा मैया मुंह को रोज ना है नभावे, वो यो के लाला रोज रोज नहाएगो तो को जुखाम है जाएगो, गीरो कपड़ा करके मेरे मुंह पोंछ दे बस। मैया को जाके बता दियो, अब तेरो लाला रोज नहावे मथुरा में। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच नवावे मैया। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच नवावे मैया। माखन रोटी नाम ना जाने, यहां कोई ना जाने भैया माखन रोटी कायते के, यहां तो बड़े बड़े पकवान बने। और मां तो पता है उद्धव मैया एक रोटी लेवे, बासी रोटी उबा में मक्खन डाल के ऐसे घुमा के दे दे, बोले ले लाला खा ले, ब्यारू कर ले, कलेऊ कर ले, बाल भोग कर ले। मैंने उद्धव ब्रजमंडल में कभी थाली में भोजन नहीं किया, सदैव मैया ने अपने हाथ ही खवायो मुंह को। माखन रोटी नाम ना जाने, और कनुआ कहे मुझे कोई ना बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो दो, मेरी मैया को सुनियो। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी से बोलने लगे, आप पर ब्रह्म हैं, आप रुदन कर रहे हैं, मैं अभी जाता हूं। आपको पता नहीं है मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, ऐसा ज्ञान उपदेश देकर के आऊंगा ब्रजवासी भूल जाएंगे आपको। अच्छा उद्धव कब तक आएगा? बोले शाम तक आ जाऊंगा। भगवान बोले ठीक है उद्धव आ जाइयो, हैं जाओ। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। ब्रजवासी सब रोज जब से कन्हैया गए तब से मथुरा के मार्ग पर जाके बैठ जाते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। बोले परसों की के गयो लाला, बरसों है गए आयो ही नहीं। और जब शाम हो जाती है ना तो उठ करके कहमे, कोई रो तो बालक दिख जाए तो मधुमंगल श्रीदाम, ए तू काय को रो रहा? बोले कन्हैया आज भी नहीं। अरे तू जाने ना माने का कहीं परसों आएगो, आज की थोड़ी कही माने परसों आएगो, परसों की प्रतीक्षा करो। तुम जानो ना हमारे कन्हैया को, परसों कह के गयो मतलब रोज उठ के यूं ही कहो परसों आवेगो। बहुत चतुर है कन्हैया, बरस बीत गए आयो नहीं अभी तक। लेकिन फिर भी वही मधुमंगल श्रीदामा, मनसुका तनसुका धनसुका सारे सुबल ठाकुर जी के मित्र रोज जाके बैठ जाते हैं। बोले आज आ रहो होगो। और राज ठाकुर जी नहीं आते तो लौटते समय नंद भवन के द्वार पर जाके कहमे, मैया ओ यशोदा देख तेरो लाला आज नहीं आयो,
जा रहे हैं हम अपने घर को, सवेरे फिर जाएंगे, देख वे आवेगो तो बता देंगे। उद्धव जी महाराज गए, ब्रजवासियों से मिले, गोपियों से मिले, श्री राधा रानी से मिले, और एक गीत गाया गया जिसको भ्रमर गीत कहते हैं। मधुपक तव बंधो मास्पृशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभेर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमेदृक्। उद्धव जी की गोपियों से चर्चा हुई। 6 महीना तक उद्धव जी वृंदावन में पड़े रहे और 6 महीना बाद उद्धव जी लौट करके बिना रथ के दौड़ते हुए मथुरा गए और मथुरा जाके ठाकुर जी से बोले, ठाकुर जी चलो। भगवान बोले कहाँ? बोले वृंदावन। बोले क्यों? आपको कहीं नहीं रहना, वैकुंठ का अधिपति किसी और को बना दो, द्वारिका लीला कोई और कर देगा, महाभारत युद्ध में कोई और, मैं चला जाऊंगा आपकी जगह सारी क्रियाएं करने, पर आप वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप तो सदा वृंदावन में रहो नाथ। आपके लिए पूरा चराचर ब्रह्मांड है ही नहीं, आपके लिए तो केवल वृंदावन है। भगवान बोले उद्धव तू तो शाम की कह के गया था कि मैं शाम को आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौटे हो। उद्धव जी बोले मैंने ज्ञान देखा, मैंने वैराग्य देखा, पर प्रेम का दर्शन मैंने पहली बार किया वृंदावन में। भगवान ने उद्धव को समस्त गोपियां और समस्त ब्रजवासियों के सहित मथुरा में ही दर्शन देकर के उद्धव को प्रसन्न कर दिया।